आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्चर का नर्सिंग केयर प्लान। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्चर का जो नर्सिंग केयर प्लान होता है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको हिस्ट्री कलेक्शन से लेके फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्सिंग केयर प्लान, हेल्थ एजुकेशन से लेकर कंक्लूजन तक का आज सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी इजी राइटिंग में। और इसकी आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं अब आइडेंटिफिकेशन डाटा पे। तो स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन डाटा जो होता है इसमें अपने को देखना है कि जो पेशेंट जो है उस पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, पेशेंट का जो भी नेम है, नेम से हमने को स्टार्ट करना है। इसके बाद अपने को देखना है, नेम हो जाएगा, उसके बाद एज, एज क्या है, उसके बाद अपने को सेक्स फिल करना है कि मेल है पर्सन या फीमेल है। इसके बाद एड्रेस, पर्सन कहाँ रहता है। इसके बाद एजुकेशन देखना है उसका, अगर वो बैचलर है, ग्रेजुएट है या फिर 10th पास आउट है या 12th पास आउट है। उसके बाद ऑक्यूपेशन देख लेना है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस देख लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आपको रिलीजन को देखना है, रिलीजन वो हिंदू है या मोमेटन है या फिर किसी अदर कास्ट है या सिख है, ईसाई है, क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद हॉस्पिटल का नेम टाइप करना है आपको। उसके बाद में वार्ड कौन सा है वो देखना है। उसके बाद डायग्नोसिस, आपको पता ही है कि आपको फ्रैक्चर का डायग्नोसिस बनाने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, जब आपका ये आइडेंटिफिकेशन डाटा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में सेकंड आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर आपको देखना होता है कि पर्सनल उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उसको पास्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, या फिर अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हम हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री कलेक्शन जो होता है मेनली, अगर हम हिस्ट्री कलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें अपन पहले देख लेंगे पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री मतलब है कि हेल्थ हैबिट्स क्या क्या है और नॉर्मल स्लीप पैटर्न कौन सा है उसका, और उसके बाद में ड्यूरेशन कि कितने टाइम सोता है वो, कितने टाइम नहीं सोता है, ये अपने को उसमें फिल करना रहेगा। इसके बाद सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस अपने को देखना है कि उसका सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। उसके बाद पेशेंट का नाम लिख देना है आपको, और इस तरीके से जो यहाँ फिल करा हुआ है, और उसकी इनकम कितनी है सोशो इकोनॉमिक से, मतलब कि वो ईयरली कितना चार्जेस कर लेता है। इसके बाद हैबिट्स एंड हिस्ट्री, उसकी क्या डेली हैबिट्स है और उसकी उसकी क्या हिस्ट्री है, ये अपने को फिल करना है। इसके बाद चलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस से मीन्स है ये है कि उसके पास्ट में क्या हिस्ट्री तो नहीं थी, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब आपका पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री हो या फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री हो तो आपको बताना ज़रूरी है। इसके बाद देन अपन सेकंड देखते हैं फैमिली, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में कौन कितने पर्सन है, फैमिली में कौन पर्सन क्या वर्क करता है, और उसके बाद सारे पर्सन के नाम, एज, सेक्स, रिलेशनशिप, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस, ये सारा अपने को इसके बारे में हमने को डाटा फिल करना है। जैसे कि यह दीपक मंडल है, 48 इनकी एज है, और सेक्स मेल है, फादर है ये, और 12th पास आउट स्टूडेंट है, और फैमिली में ये हेल्थी पर्सन है। ऐसे अपने को ये फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करना है। उसके बाद में फैमिली ट्री बनाना है इस तरीके से। उसके बाद फैमिली ट्री में ये जो है ये सिंबल्स होते हैं कि मेल का क्या है, फीमेल का क्या है और पेशेंट का क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक डेट का भी होता है जिसके अंदर ऐसा क्या, अगर फीमेल हो तो ऐसा क्या होता है, वैसा मार्क होता है, और उसके बाद उसको क्रॉस कर दिया जाता है। और अगर मेल का है तो ऐसे ही उसके अंदर भी ऐसा होता है और उसको फिर कट कर दिया जाता है। ये जो है डेट का सिंबल होता है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपने को देखने को मिलता है हेड, हेड के अंदर हेड, फेस, ईयर, स्काल्प एक्सेट्रा। उसके बाद आई देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। इसके बाद आई के बारे में हमको डिटेल लेना होता है, ये चारों पॉइंट्स। इसके बाद ईयर, इसके बाद नोज, इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे क्या वर्क कर रहा है, उसका स्पेक्ट्रम लेवल, और ये सारे अपने को देखने का होता है। और इसके अंदर है फिर वाइटल साइन, वाइटल साइन की नॉर्मल वैल्यू अपने को चेक करना होता है कि उनका वाइटल कैसा है, वाइटल का रेगुलेशन कैसे क्या चल रहा है। इसके अंदर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, इनको वाइटल का नॉर्मल रेंज, और नॉर्मल रेंज आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है, तभी आप पेशेंट के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, या फिर पल्स जो है वो लेस हो गई है या फिर मोर देन हो गई है नॉर्मल वैल्यू से, ये आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट अपन देखेंगे कि क्या पर्सन के अकॉर्डिंग अपन मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे। तो उसके अंदर अपना जो पेशेंट है फ्रैक्चर का है तो ऑब्वियसली उसको फ्रैक्चर हुआ है तो उसको जो है अपने को एनाल्जेसिक टेबलेट प्रोवाइड करवानी होगी। उसके बाद एंटीबायोटिक भी प्रोवाइड करवानी होगी ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उस एरिया में जहाँ पर उसको
सडनली अभी कोई ट्रॉमा हुआ है, या फिर एनाल्जेसिक जो उसके पेन को डिक्रीज करने वाला है और उसके पेन को डिक्रीज करेगा। अब नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस आपको यहाँ पे 4 डायग्नोसिस मेंशन किए हुए हैं मैंने, तो इसके अंदर देख लीजिए। एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय वाइटल साइन, ऐसा हो सकता है। इम्पेयर्ड थर्मोग्लोबिन रिलेटेड टू इन्फेक्शन प्रोसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इम्पेयर्ड हो सकता है मतलब यहाँ फिर डेवलप हो सकता है अगर वो जो आपका जो वुंड है उस जगह पे, या फिर जो फ्रैक्चर है उस जगह पे कोई वुंड बन सकता है। अगर फियर की बात करें, फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ट्रीटमेंट के टाइम पे एंजाइटी फील हो सकती है उसको, और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अंदर ट्रीटमेंट के टाइम, और फ्लूइड वॉल्यूम डिटेल जो है रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे जो है फ्लूइड वॉल्यूम की डिटेल उसको पता होनी चाहिए। अगर उसका इंटेक आउटपुट चार्ट अगर डिसबैलेंस हो गया है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब मेनली नर्सिंग केयर प्लान्स के अंदर 5 प्रोसेस होती है: असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन एवेल्यूएशन। ये रहा एवेल्यूएशन। तो स्टूडेंट अब यहाँ देखो अपन बात करते हैं सब्जेक्टिव डाटा की। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट क्या बोलता है, मतलब पेशेंट जो अपने को बताता है वो बोल के कि मेरे को कहाँ पेन फील हो रहा है। तो देखो, द स्टूडेंट्स कंडीशन इज रिनली पेन इज द एरिया, मतलब उसको पेन फील हो रहा है। देन अपन ने जो ऑब्जर्व किया है वो लिखा जाएगा अपने को ऑब्जेक्टिव डाटा में। ऑब्जेक्टिव डाटा में जैसे कि है ऑन माई ऑब्जर्विंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, अपन ने जो अफेक्ट किया क्या अफेक्ट, मतलब अपन ने जो ऑब्जर्व किया क्या ऑब्जर्व किया कि अफेक्टेड एरिया कौन सा है उसका, ठीक है। इसके बाद अपन ने डायग्नोसिस लिखा, एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। उसके बाद गोल अपने को डिसाइड करना है। गोल क्या है, टू सेट पेशेंट और एंड टू पेन मेंटेन, ठीक है, मेंटेन करना है पेन को। अब प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग में असेसमेंट हो जाएगा। असेसमेंट के अंदर जनरल कंडीशन असेस करेंगे, उसकी प्रोवाइड सूटेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे उसको। ये सारी चीज़ें जो अपन प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये प्लानिंग के अंदर पूरी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और देन इम्प्लीमेंटेशन अपन जो कर देंगे, अगर पेशेंट को सारा मेडिकेशन वगैरह सारा प्रोवाइड करवा दिया, उसके बाद जो है अपन जाएंगे इवेल्यूएशन के ऊपर। अब जो इवेल्यूएशन जो है आपका, उसके अंदर अपन ये देखेंगे कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है आफ्टर द 2 आवर्स, आफ्टर द 3 आवर्स ट्रीटमेंट के बाद। अपन देखेंगे पेशेंट क्या फील कर रहा है, पेशेंट का टेम्परेचर कैसा है, या फिर अगर पेशेंट का एक्यूट पेन था, उसको पेशेंट को पेन था तो पेन कैसा है। तो इसमें आएगा पेशेंट पेन इज रिलैक्स एंड पेशेंट पेन इज मेंटेन, ये इसमें मेंशन करना है। ये हो गया फर्स्ट डायग्नोसिस। इसके बाद सेकंड डायग्नोसिस है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर जो है ये जो है ये भी इसी तरीके से है। इसमें भी प्लानिंग करना है अपने को। सारी चीज़ें पहले सूटेबल पोजीशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कंडीशनल इन्वायरमेंट, सूटेबल इन्वायरमेंट, ये सारी, और उसके बाद देन इम्प्लीमेंट कर देना है। इसके बाद में फिर जो नर्सिंग इवेल्यूएशन जो आएगा आपका, तो इवेल्यूएशन में मेंशन कर देना है आपको। और असेसमेंट के सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट खुद बोलता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और ऑब्जेक्टिव डाटा में जो है अपन ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट को ये चीज़ हो रही है। देन देखिए थर्ड वाला जो केयर प्लान है, इसके बारे में है वर्टिब्रा इज सेटिस्फैक्ट लर्न ड्यू टू रिलीफ फ्रॉम पेन। उसको जो पेन हो रहा है वर्टिब्रा में, ठीक है, और जो उसका जो वाइटल साइन है वो भी डिस मेंटेन हो गया है। और एक्यूट पेन है काई की वजह से, एडिमा की वजह से, जो मसल स्पेम है सेकेंडरी, तो वहाँ पे जो है नर्वस सिस्टम का जो मतलब मूवमेंट है वो जो है बंद हो गया है, और जो मसल मोबिलाइज है वो भी अब सीन सही से नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर भी अपन को प्लानिंग करनी है, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कर देना है, फिर अपने को इवेल्यूएशन में मेंशन कर देना है। देन इवेल्यूएशन हो जाने के बाद अपन जाएंगे, अब तो 3 नर्सिंग केयर प्लान हो गए हैं। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन अपने को क्या क्या देनी है, तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर अपन पेशेंट को बोलेंगे, एडवाइस देंगे उसको कि बैलेंस डाइट को मेंटेन रखना है, आपको स्मोकिंग नहीं करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करना है उसको, और मोर फ्लूइड अटेम्प्ट करना है, उसको मोर फ्लूइड देना है, और टेक मेडिकेशन करना है। प्रॉपर टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, रेगुलर उसी टाइम पे लेना चाहिए। और एडवाइस करना है पेशेंट को कि रेगुलर एक्टिव रहे, रेगुलर एक्सरसाइज करे। और इसके बाद में अपन देखते हैं कंक्लूजन। फ्रैक्चर एनालाइज सिग्निफिकेंट पेन डिटरमाइनिंग दे लिमिट ऑफ एंड बोन। अगर जो वो जो है फ्रैक्चर जो है वहाँ से जो अपने को फ्रैक्चर मिला है उसमें अपने को क्या क्या डिसेबिलिटीज हो सकती है, और उसके बाद कंक्लूजन जो निकल के आया, पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी जो है उसको रिड्यूस करना है अपने को, पॉसिबल मतलब है कि जो रिस्क है उसको अपने को मेंटेन करना है। ये आ जाता है आपका कंक्लूजन के अंदर।
तो मैंने जो आपको ये अभी जो बताया है कि नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है, नर्सिंग केयर प्लान जो है अपने का फ्रैक्चर का, वो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया है। और ऐसे ही अगर आपको और भी नर्सिंग केयर प्लान्स अगर नीड है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा कि ये नर्सिंग केयर प्लान हमको दे दीजिए, तो मैं आपको नर्सिंग केयर प्लान प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसकी पीडीएफ की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप नोट्स लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।